इमाम साहब मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने के लिए तो सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे एक चला मुक्तदी था, वो समझ गया कि इमाम साहब आगे भूल गए। बार बार औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद भी याद नहीं आया। वो पीछे से बोला, इमाम साहब शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आपको आगे याद ही नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बाद में बनाए, पहले कुरान की तालीम देकर के मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, कल तक सो गए थे, इनका मुकद्दर सो गया था, लेकिन ये बच्चे जाग गए। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको इल्म और हुनर से इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, इनके मुकद्दर को जगा दे। बच्चों के हवाले से पैगाम आपको सुनकर के हैरत होगी। 500 साल में साइंसदान किसने कितना पैदा किया? तो लिखा है हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदान पैदा किया, और बगल में चाइना है, 500 साल में कितने साइंसदान पैदा हुए? सिर्फ 5। और बगल में यूरोप है, तमाम यूरोप ने मिलकर के, अमेरिका, इस्राइल, सब ने मिलकर के कितने साइंसदान पैदा किए 500 साल में? सिर्फ 70। और तने तनहा मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए? 106। 45% पूरी दुनिया मिलकर के साइंसदान पैदा करती थी, और अकेला मुसलमान 55% साइंसदान तने तनहा मुसलमान पैदा करता था। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में 1400 साल में किस मुल्क ने कितना डॉक्टर पैदा किया? तो लिखा के बगल में चीन है, 7 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने पूरे 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4 डॉक्टर पैदा किए। और बगल में जापान है, उसने कितने पैदा किए? सिर्फ 5। बगल में इसराइल है, यहूदी, जिसको लोग कहते हैं नंबर 1, आज नंबर 1 है, कल वो 0 था। कितने डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में? सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितने पैदा किए? 51। और मुसलमानों ने कितने पैदा किए? 41। साइंसदान पैदा करने में मुसलमान 1 नंबर पर, और डॉक्टर पैदा करने में मुसलमान दूसरे नंबर पर। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू बहेंगे। 1984 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? तो लिखा 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो लिखा मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चला। एक आदमी बोला, यार खीर कैसे बनती है? और उसमें चावल होता है, चीनी होती है और दूध होता है। उसने कहा अच्छा इस तरह से खीर बनती है। एक मुट्ठी कच्चा चावल खा के, एक मुट्ठी चीनी खड़े खड़े खा ली, एक गिलास दूध पी करके कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गए कि खीर पक रही। अब वो खीर क्या पकेगी? पेट पत्थर हो गया। जब पेट पत्थर हो गया तो दर्द होने लगा, तो आया डॉक्टर के पास कि पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने जैसे ही उंगली पेट पर रखा तो कहा, करे तुम्हारा पेट है कि पत्थर है? क्या खाए थे? बोला कि खीर खाई। खीर तो यार नरम होती है, तुम्हारा पेट कैसे पत्थर होता है? खीर तो नरम है, लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से।
इसलिए पेट पत्थर हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म को सीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाते रखना, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी हवाले से ज़हमत तमाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। दुनिया की जरूरत रहे, दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर ना आए, आपको 3 नुकसान होगा। दुनिया अगर जेब के अंदर है कोई नुकसान नहीं, दुनिया अगर दिल के अंदर आ गई आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। दुनिया की मोहब्बत अगर दिल के अंदर उतर गई तो आपकी मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी, लालच कभी खत्म नहीं होगी, ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर मुसीबत से जान छुटकारा नहीं है और लालच खत्म नहीं हो रहा है, ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब एक ही है कि दुनिया जेब से निकल करके दिल के अंदर उतर गई है। करके दिखाया तो 2 चीज अल्लाह अता करेगा। ये ज़बान जो आपकी गूंगी है, अल्लाह इस पर इल्म का चश्मा जारी कर देगा 40 दिन की बरकत। और ये जो दिल अंधेरा है, तारीख है, अल्लाह इसको मुनव्वर कर देगा सिर्फ 40 दिन में। और अगर जिंदगी भर हलाल खाएंगे तो अल्लाह कितने इनाम की बारिश करेगा। 3 चीजों के बगैर आपको इस दुनिया में उस दुनिया में नजात नहीं मिल सकती। सीधे रास्ते पर चलना होगा, परहेजगार बनकर के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी है, तो हलाल को हलाल, हराम को हराम समझना। एक आदमी को 70 बार जिंदगी मिल जाए और वो गर्दन कटा करके शहादत हासिल कर ले, तो हदीस में है अगर वो हलाल खाता था छोड़ दिया, हराम खाने लगा, हलाल कमाता था, हलाल कमाना छोड़ दिया, हराम कमाने लगा, 70 मर्तबा भी गर्दन कटा ले रहा है, खुदा में खून बहा दे, शहादत का दर्जा हासिल कर ले, फिर भी हराम का गुनाह गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। भूले से किसी की बकरी किसी के घर में पहुंच गई, उसने चाकू तेज करके बिस्मिल्लाह पढ़ कर हलाल। जब दस्तरखान पर गोश्त आया, खाने लगा तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बगल का आदमी बोला यार हराम पर सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, मान चला जाएगा। और यहाँ तो तुम्हारा ये तमाशा होगा, और जब महशर में खुदा के पास पहुंचोगे तो ये बकरी जिंदा होगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो हंस करके कहता है कि सुभान अल्लाह, बकरी जिंदा होगी जिसको ज़बह किया है। अगर ये जिंदा होगी तो यहाँ खा लेते हैं, वहाँ कान पकड़ करके मालिक को हवाले करते हैं। घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, भूखे पड़ोसियों को ये तकब्बुर दिखाता है, माले हराम बच्चों को लाकर खिलाता है, और दोनों वक्त शान से चूल्हा जलाता है। यानी हराम दाना भी जलपान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया।
दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से साथ निकल जाएगा। समाज में क्या हो रहा है, निकाह कितना महंगा हो गया है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आबरू अलग जा रही है, ईमान अलग जा रहा है। निकाह महंगा हो गया, निकाह को तिजारत बना दिया। कैसे? दावत की 3 किस्में। दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके रखा, मेहमान खाने लगा, मेजबान गायब हो गया। इसको कहते हैं दावत अशराफ। बहुत अच्छी दावत। खाना ला करके रखो मेहमान के सामने, मेहमान खाने लगा, तबीयत से जो मर्जी है वो खा रहा है, उसको कोई खौफ नहीं है, इसको दावत अशराफ कहते हैं। बहुत अच्छी दावत। दूसरा तरीका दावत का है, खाना लेकर के आए, दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान के साथ खा रहे हैं, मेहमान को खिला रहे हैं, इसको दावत अरब कहते हैं। अरब में ऐसे ही दावत, ये भी बहुत अच्छी दावत है। एक तीसरा तरीका हमारे यहाँ राइज हो गया है और शादी में ज्यादा, कि जहां बारात को खाना खिलाया जा रहा है वहां CCTV कैमरा लगा करके रखो। खाना तो लगा रहे हैं और दूर में बैठ करके देख रहे हैं कौन कितना खा रहा है, कितनी रफ्तार से खा रहा है। और जब देर हो रही है तो सोच रहे हैं कि इसका पेट है कि इंडिया गेट, ये दोज़ख भरेगा कब। तो लिखा है कि इसको दावत किलाब कहते हैं। ये कुत्ते की दावत के सामने आप खाना खा रहे हैं, वो बैठ करके आपको देख रहा है, वो इस इंतजार में है कि बचेगा तो खाएंगे। तो लिखा कि इस दावत का नाम है दावत किलाब। अब टोपी और दाढ़ी लगा करके शादी की दावत में बैठने वाले फैसला कीजिए कि इंसान की सफ में है या हैवान की सफ में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। जलसे में तकरीर हो रही थी, अरब के आलिम आए हुए थे, शेख अब्दुल फत्ताह आए हुए थे। शेख अब्दुल फत्ताह आए हुए, एक बूढ़ा बीच मजमे से निकल करके आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी बेटी का रिश्ता। अरे अल्लाह का बंदा, जलसे में बेटी के रिश्ते के लिए दुआ कराते हो, शर्म नहीं आती? का हुजूर शर्म की बात नहीं है, बेटी का रिश्ता इस हिंदुस्तान में, ये अरब नहीं है। अरब में रिश्ता लोग बेटी वाले के पास लेकर के जाते हैं, और यहाँ बेटा वाले इतने महंगे हो चुके हैं कि बेटी वाले को रिश्ता ढूंढना पड़ता है। हुजूर आप दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ की बरकत से रिश्ता आ जाए। उस आलिम दीन ने कहा, ये हिंदुस्तान है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, बेटी पैदा करना जुर्म नहीं है, जिसकी सजा तुम बेटी वाले को दे रहे हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? निकाह कितना आसान है, आपको सुनकर कह रहे थे। जब निकाह आसान था तो ईमान भी बचा हुआ था, आबरू भी बची हुई। आज 3-3 लाख लड़कियां भाग गई हैं मुसलमानों की, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, सिर्फ निकाह को महंगा करने के नतीजे में, तिजारत बनाने के नतीजे। निकाह कितना आसान था तो लिखा कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह होता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का लड़की को कबूल कर ले, लड़की लड़का को कबूल कर ले, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा निकाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह को आसान करेंगे और बार बार निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम
बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। जवानों के हवाले से पैगाम, आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल गया। आपने मोहब्बत में ऐसा सुना है कि हमको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे।